वेलकम मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसरीन और आप देख रहे हैं ईटिंग गुड। आज मैं आपके लिए चिकन कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूं जो बहुत ही मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का क्लिक करें। तो चलते हैं, जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन का कोफ्ता बनाने के लिए आपको चाहिए 1.5 पाउंड बोनलेस चिकन, 1 अदद प्याज दरमियानी साइज़ का, 2 अदद हरी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून कोफ्ता मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप ऑयल कोफ्ते फ्राई करने के लिए। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 1.5 प्याज दरमियानी साइज़ का, 1.5 अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 अदर टमाटर दरमियानी साइज़ के, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून साबित ज़ीरा, 1.5 टीस्पून कोफ्ता मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ कप दही, कुछ गरम मसाले हैं, 1 अदद तेज़पत्ता, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद लौंग, 8 से 10 साबित काली मिर्चें, हाफ़ स्टिक दालचीनी। तो चलिए हम इसका कीमा बनाते हैं। थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी इसमें पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आधा आधा करके बनाऊंगी। निकालेंगे एक बॉल में। अब थोड़ा सा ऑयल में और डालूंगी बाकी का कीमा बनाने के लिए। ये आधा आनियन, ये मसाले जाएंगे, आधे मसाले मैंने बचा लिए थे ना, आधा आधा करके पीस के बना रही हूँ कीमा। तो ये मैं हल्दी डालना भूल गई थी तो अब मैं डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून ये भी है। ये ऑयल और डालूंगी थोड़ा। अब इसे अब हम इसे निकाल लेंगे एक बॉल में। हम इसमें ऐड करेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है, ये ऐड करेंगे। और ये थोड़ा सा हरा धनिया, अब हम मिक्स करेंगे इसे। तो चले अब हम इसके कोफ्ते बनाते हैं। मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी हाथ के ऊपर। आप चाहें तो पानी लगा कर भी कर सकते हैं, ऑयल लगा कर भी कर सकते हैं। मैं इतना सा लूँगी, आप बड़ा रखना चाहें तो बड़ा रख सकते हैं, छोटा रखना चाहें तो जो भी आप साइज़ रखना चाहें रख सकते हैं। ये देखिए इस साइज़ के बना रही हूँ मैं। हमारे कोफ्ते बन चुके हैं। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, तो आधे घंटे के बाद फिर मिलते हैं। तो व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है हमारे कोफ्तों को फ्रिज में रखे हुए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। आधा कप में ऑयल डालूंगी और गर्म हो जाए तो फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। टेस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा डाल के गर्म हुआ है कि नहीं, फिर आप चेक कर सकते हैं। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम फ्राई करते हैं।
अभी गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसे निकालती हूँ ताकि बाकी फ्राई कर सकूँ। हम बाकी का भी ये फ्राई कर लेंगे। ये हमारे बाकी के कोफ्ते भी गोल्डन हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है इनमें। इन्हें भी निकाल लेंगे। ये देखिए मसाला कितने प्यारे, कितने मज़ेदार। अब हम आनियन फ्राई करने के लिए इसमें ऑयल डालेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने ये फ्राई किए हैं कोफ्ते, तो ये ऑयल इसमें मैं डालूंगी। ये 1.5 आनियन लिया था मैंने, बारीक बारीक काट लिया। अभी इसको फ्राई करेंगे। जी हमारी प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। थ्री 4 कप मैंने ये योगर्ट लिया है। इसमें ये प्याज डाल के हम ब्लेंड करेंगे। और सबसे पहले इसमें ये गरम मसाले हैं थोड़े से मेरे पास, ये इसमें डालूंगी। इसको फ्राई करेंगे पहले ताकि मसालों की अच्छी से खुशबू आ जाए सालन में। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी जो कि है 1.5 टेबल स्पून। तो अच्छे से ब्राउन करेंगे। अच्छे से हमारी अदरक भुन चुकी है, अदरक लहसुन का पेस्ट भुन चुका है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी जो कि कुछ यूँ है। 1/2 टीस्पून सादा जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कुटा हुआ सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्ची 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून ये कोफ्ता मसाला, 1 टीस्पून हर्द। अब इसमें ये डालूंगी, मैंने 2 टमाटर लिए थे दरमियानी साइज के, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये भी इसमें डालूंगी। थोड़ा सा ऑयल में और डालूंगी, मेरे को कम लग रहा है। तकरीबन 2 टेबल स्पून डाले हैं मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो दही और जो प्याज पीसे थे मैंने, पेस्ट बनाया था, अब ये डालूंगी इसमें। ये माशाल्लाह अच्छे से बुनाई हो गई है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो इसकी यही निशानी होती है कि जब ये ऑयल छोड़ दे तो अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए। ग्रेवी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। तकरीबन 15 मिनट हम इसे और पकाएंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं हमारे ये पकते हुए इसको। तो अब हम इसे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े मज़े का लग रहा है। अब मैं चूल्हे को करूँगी बंद
मैं इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्चें, ½ टीस्पून गरम मसाला डालूंगी, मैं हरा धनिया डालूंगी, धनिया और डालूंगी गार्निश के लिए। माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही है, कितनी मज़े की, ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो व्यूअर्स, मज़ेदार से हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।